हम उनकी तरफ से भी आशीर्वाद देने के लिए जरूर पहुंचेंगे। मैडम, एक बात खास निकल के नैलो की कार्यकर्ताओं में निकल कर आती है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोषी मान रहे कई चीज़ों में, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जबकि आपका विपक्ष की दायित्व बनता है कि सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क करें, लेकिन आज भी आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोस रहे हैं। देखो, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को कोसने का कारण है, आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है वो उनकी मिले भगत से बैठी है। आप याद करें, जिस समय चुनाव होने थे और जब टिकटें बंटनी थी, उससे पहले एक भारतीय जनता पार्टी ने डर फैलाया ईडी का, और ईडी के डर आपने देखा कांग्रेस के जो छोकर, धर्मपाल छोकर, और एक यहाँ सोनीपत के थे सुनील पवार, उनके ऊपर ईडी की रेड डाली। उस रेड के साथ साथ एक लाइन नीचे चलने लगी थी कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर, और जब वो लाइन 3 दिन तक चली, चौथे दिन वो लाइन गायब हो गई। उस दिन ये निश्चित हो चुका था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के दरबार में जाके कांग्रेस बेच के आ चुके हैं। आपने स्वयं देखा कि सिटिंग एमएलए थे इनके, उन सिटिंग एमएलए में जो टिकट देने की बात हुई तो 16 ऐसे एमएलए थे जिनका सर्वे में ये आया कि ये लोग चुनाव जीत नहीं सकते, तो 16 टिकटें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हीं एमएलए को दी। अब वो चुनाव हार गए। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, 8 एक ऐसी सीटें थी जहां उनके पैरेलल, आपके उचाना का ही मैं जिक्र करूं तो आप देखें विजेंद्र सिंह के पैरेलल जो है गोगड़िया, और वो खड़े थे, वो कौन थे? वो कांग्रेस के लोग थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग थे। उन्होंने पैरेलल खड़े होके और कांग्रेस के वोट को नुकसान पहुंचाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कही बात को माना, और वो 8 सीटें भी वो लॉस कर गए। तो ये सारी बातें जो हैं इस बात को इंडिकेट करती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से मिल गए थे। उन्होंने ईडी के डर से हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। अभय सिंह चौटाला के इस बयान, उचाड़ा में बयान दिया था कि विजेंद्र सिंह को हरियाणा में हुड्डा का हाथ था। उसके बाद विजेंद्र सिंह ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तारीफ की। विजेंद्र सिंह के बारे में चौधरी अभय सिंह चौटाला जगह जगह कहते हैं आपस में प्यार, कहीं अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं बन रही? नहीं, देखिए, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। चौटाला साहब का राज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, ना केवल विजेंद्र सिंह। अगर अंदर दिल के ऊपर अगर सच्चाई जानोगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, तो वो भी ये बात कहेंगे कि जैसा राज ओम प्रकाश चौटाला ने चलाया वैसा राज आज तक कोई नहीं चला सका। जो पकड़ उनकी थी प्रशासन के ऊपर, ऐसी पकड़ तो आज दिखती ही नहीं है। आज कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। चौटाला साहब के टाइम में रात को एसपी को अगर फ़ोन कर दिया, 9 बजे फ़ोन करते थे वो थाने में, अगर फ़ोन कर दिया तो एसपी खड़े होकर फ़ोन सुनता था। ये मैं नहीं कहती, ये आम हरियाणा प्रदेश का एक जन है। मैं अंतिम सवाल ये है, आप जहाँ से आए होंगे स्कूल के आगे से, पहाड़ी आपने देखा होगा, फसलें बर्बाद होगी किसानों की। आपके नज़दीक लिताड़ी गाँव है, आप वहाँ से आए होगा, पूरा गाँव बर्बाद हो गया। हमारे गाँव की काकड़ूद की, सुरबुरा की, उचाना तक सारी फसल बर्बाद है। आपके विधानसभा में 2 विधायक हैं, तो इस मुद्दे को कैसे देखते हो? देखिए, आपने अगर विधानसभा सत्र देखा तो अर्जुन चौटाला ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया, और उन्होंने एक बात और भी कही थी कि ये केवल 1 साल की समस्या नहीं है, ये केवल एक बार की समस्या नहीं, हर साल इस इलाके के किसान इसी जद्दोजहद से गुजरते हैं, ऐसे ही बर्बाद होते हैं। तो प्रशासन को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका पूर्ण रूप से समाधान हो ताकि किसान खुशहाल हो सके। लेकिन हम साथ साथ एक बात और कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है। अगर किसान के लिए अगर किसी पार्टी ने काम किया तो वो एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल। 25 को रोहतक में पहुंच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा चैलेंज होगा रैली अगर सफल होती है तो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है? चैलेंज उसको दिया जाता है जो सच्चाई पे खड़ा हो। चैलेंज अपने बराबर वाले को दिया जाता है। हम अपने बराबर में, अभय सिंह के बराबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं स्टैंड नहीं करते। विधानसभा के सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल शेरो शायरी करते हैं और चुटकुले सुनाते हैं, और अभय सिंह चौटाला दबंगता से दहाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।